हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। रिश्वत लेते हुए सब इंस्पेक्टर पकड़ा गया। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद के इलाके मेटपल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक सब इंस्पेक्टर पुलिस को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। सब इंस्पेक्टर यादगिरी राजू ने एक मामले में 10,000 रुपये बतौर रिश्वत तलब किए थे। शिकायत कुनिंदे ने एसीबी के हुक्काम को इसकी इत्तला दी, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर को हुक्काम ने 10,000 रुपये रिश्वत कबूल करते हुए गिरफ्तार कर लिया। टीआरएस खुसूसी सरमाई इजलास का बाइकाट करेगी। धान की खरीद पर मरकजी हुकूमत से वाज़ह यकीन दहानी ना मिलने से बरहम तेलंगाना राष्ट्र समिति के अरकान सरमाई इजलास का खास मुद्दत के लिए दोनों ऐवान का बाइकाट करेंगे। टीआरएस के अरकान ने अपने इस मुतालबे के सिलसिले में मंगल को दोनों ऐवानों से वॉकआउट किया। टीआरएस के अरकान ऐवान में एहतजाज के तौर पर सियाह कपड़े जेब तन करके आए थे। राज्यसभा में टीआरएस के लीडर केशव राव ने कहा कि पार्टी को धान खरीद पॉलिसी पर मरकजी हुकूमत से मुतजाद और मशकूक जवाब मिल रहे हैं। हमने अब तक हुकूमत की जानिब से इस बार में रद्द-ए-अमल का इंतजार किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए हम सेशन का बाइकाट कर रहे हैं। काबिल जिक्र है कि टीआरएस सेशन के पहले दिन से ही तेलंगाना में धान की खरीद का मामला उठा रही है और इस सरकार ने दोनों ऐवानों में इस मौजू पर अपना एहतजाज दर्ज कराया है। डिग्री के रिकरेक्शन रिजल्ट्स आ चुके हैं। जी हां, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोबे इम्तिहानात ने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बशमुल बीए, बीएसडब्ल्यू, बीबीए, बीकॉम, बीएससी दूसरे और चौथे सेमेस्टर बैकलॉग एग्जाम्स जो अक्टूबर 2021 में मुनक्किद हुए थे, इसके दोबारा जांच के नतायज जारी कर दिए हैं। कंट्रोलर इम्तिहानात ने यहां जारी करदा प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया है कि ये रिजल्ट्स उस्मानिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.usmania.ac.in पर दस्तियाब हैं। स्कॉलरशिप के बारे में अहम मालूमात। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तालीमी साल 2021-22 के तहत अक़लियती तलबा और तालिबात के लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप की ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है और इसके लिए अब 50 मार्क्स की शर्त में नरमी दी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप्स हासिल कर सकें। कामारेड्डी में हुआ खातून का कत्ल, सर जिस्म से अलग कर दिया गया। तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में खातून का बड़ी बेदर्दी से कत्ल करते हुए सर तन से जुदा कर दिया गया। गुज़िश्ता माह की 17 तारीख से खातून लापता हो गई थी। जिले के देवेनीपल्ली देहात के हुदूद के एक खेत में इसकी लाश पाई गई। मुकामी अफराद ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के तहत लाश का पंचनामा करते हुए उसको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। खवातीन ने रॉडी शीटर की पिटाई कर दी। रियासत आंध्र प्रदेश के जिले विशाखापट्टनम में खवातीन ने एक रॉडी शीटर की सरेआम पिटाई कर दी। तफसीलात के मुताबिक मलकापुरम पुलिस स्टेशन के हुदूद में मुकामी रॉडी शीटर चन्ना राव ने ट्यूशन जाने वाली स्टूडेंट्स को पेन पेंसिल का लालच देकर उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। लड़कियों की शिकायत पर खवातीन बरहम हो गई और उन्होंने रॉडी शीटर को पकड़कर इसको जूतों और लातों से मारा और इसको पुलिस के हवाले कर दिया। बेंगलुरु में मुस्लिम नौजवान के साथ पुलिस का शर्मनाक सलूक, थाने में बल्ले से मारा पीटा, दाढ़ी काट दी गई और पेशाब पीने पर मजबूर किया गया। बेंगलुरु शहर में पुलिस का एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहाँ एक पुलिस थाने में 23 साल मुस्लिम नौजवान के साथ मुबैना तौर पर मारपीट करने और इसे पेशाब पीने के लिए मजबूर किया गया। बाद में पुलिस इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल पुलिस अफसर हरीश के एन बियातरियान पूरा थाने से मुंसलिक था। इत्तलात के मुताबिक 21 दिसंबर दोपहर तकरीबन 1 बजे 23 साल तौसीफ पाशा को गुज़िश्ता रोज पड़ोसी से झगड़े के इल्जाम में थाने ले जाया गया। तौसीफ के वालिद असलम पाशा ने कहा कि बेटे के साथ मारपीट की गई और पुलिस ने तौसीफ की रिहाई के लिए पैसे का मुतालबा किया, लेकिन हम कभी नहीं जानते थे कि तौसीफ को थाने से बाहर आने तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। तौसीफ ने कहा कि उन्होंने मुझे क्रिकेट के बल्ले से कम 30 बार मारा और जब मैंने उनसे पीने के लिए पानी तलब किया तो उन्होंने मुझे पेशाब पीने पर मजबूर किया। मेरी दाढ़ी भी काट दी। मैंने उनसे ऐसा ना करने की भीख मांगी क्योंकि यह मेरे मजहब का हिस्सा था, लेकिन उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन कोई मजहबी मरकज नहीं है। उन्होंने मुझसे थाने की सफाई भी करवाई। गुरुग्राम में अब नहीं होगी नमाज की मुखालिफत, मीटिंग में लिया गया बड़ा फैसला। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में अब नमाज की मुखालिफत नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मुसलमानों और हिंदुओं की तलब करदा एक मीटिंग में यह फैसला हुआ। मुश्तरका मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि अब अवामी जगहों पर नमाज नहीं होगी। अब जिले के 12 मस्जिदों में जुमा की नमाज अदा की जाएगी। वहीं 6 अवामी मुकामत पर नमाज पढ़ने के लिए किराया देना होगा। वक्फ बोर्ड की ज़मीन मुहैया होते ही 6 अवामी मुकामत पर भी नमाज बंद कर दी जाएगी। टीका नहीं तो तनख्वाह भी नहीं, तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक का फैसला। तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक ने ऐलान किया है कि कोरोना का टीका ना लेने वाले मुलाजिमीन को तनख्वाहें अदा नहीं की जाएंगी। जो मुलाजिमीन ने वैक्सीन की कम अज़ कम 1 डोज नहीं ली है, इन्हें उनकी तनख्वाहें अदा नहीं की जाएंगी। बैंक इंतजामिया ने कहा कि यह फैसला 4 दिसंबर से नाफिजुल अमल हो गया है और मुलाजिमीन को वायरस से महफूज रखने के लिए इस पर अमल दरामद किया जा रहा है। TSCAB के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नीति मुरलीधर ने बैंक के अमले को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर हुक्काम को वैक्सीनेशन की कॉपी जमा कराएं। ऐसा ना करने की सूरत में वो तनख्वाह हासिल नहीं करेंगे।
बिहार में किसानों को खाद की कमी का सामना, लालू ने नीतीश को ठहराया सबसे बड़ा दुश्मन। बिहार में रबी फसल की बुआई की तैयारी में मसरूफ किसान खाद के संगीन बहरान से नबर्द आजमा हैं। खाद यानी फर्टिलाइजर की कमी के सबब किसानों की फसल पर असर पड़ने के इम्कानात बढ़ने लगे हैं। कई अजला में किसानों को खाद के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन इन्हें खाद हासिल नहीं हो पा रही है। रियासत में खाद की किल्लत के होने की बात को हुकूमत भी कबूल कर रही है। हालांकि वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर खाद की किल्लत दूर कर ली जाएगी। आमतौर पर माना जाता है कि किसानों को नवंबर और दिसंबर माह में खाद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। महकमे ज़राअत ने एदाद-ओ-शुमार पर गौर करें तो रियासत में इन 2 महीनों में तकरीबन 41% खाद की फराहमी हुई है। खाद को लेकर रियासत में सियासत भी शुरू हो गई है। कोरोना वायरस के मुस्बत मामलों की तादाद में अचानक गिरावट। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हलाकत खेज कोरोना वायरस की 6,822 नए केसेस सामने आए हैं, जो एक दिन पहले रिपोर्ट किए गए 8,306 केसेस से बहुत कम है। इसी अरसे में 220 अफराद मरीज जान की बाजी हार गए। मंगल की सुबह मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी करता ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद 1 लाख से घटकर 95,014 रह गई। कोरोना वायरस के 6,822 नए केसेस रिपोर्ट होने के साथ ही मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 3,46,48,383 हो गई है। लखनऊ में 30 दिन के लिए दफा 144 नाफिज, जानिए क्या होंगे जवाबित। राजधानी में मंगल से दफा 144 नाफिज कर दी गई है। इत्तला के मुताबिक क्रिसमस, नए साल का जश्न, दाखिला इम्तिहानात और त्योहारों को देखते हुए इंतजामिया ने यह फैसला लिया है। इत्तला के मुताबिक दफा 144 लखनऊ में 30 दिनों के लिए लगाई गई है, जो 7 दिसंबर से शुरू होकर 5 जनवरी 2022 तक नाफिज रहेगी। इंतजामिया ने फैसला किसान तंजीमों और दीगर मुमकिन एहतजाजी मुजाहरे के सबब लिया है। हुक्म के मुताबिक असम्बली के आसपास एहतजाजी मुजाहरे पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। वहीं असम्बली के आसपास ट्रैक्टर ट्रैली, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, आतिशगीर मवाद, सिलेंडर और हथियार वगैरह लेकर आमदोरफ्त पर भी पाबंदी रहेगी। पीएम मोदी की मेंबरान पार्लियामेंट को डांट, तब्दीली लाएं वरना तब्दीली खुद ब खुद हो जाएगी। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से पहले मंगल को भारतीय जनता पार्टी की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई। पीएम मोदी की सदारत में हुई इस मीटिंग में बीजेपी के सीनियर वज़रा मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी ने पार्लियामेंट में मेंबरान पार्लियामेंट की गैर हाजिरी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने गैर हाजिर अरकान असम्बली की सरजनिश करते हुए कहा कि बराए मेहरबानी तब्दीली लाएं वरना तब्दीली खुद ब खुद आ जाएगी। 6 दिसंबर को जेएनयू में मुबैना तौर से हुई नारेबाजी, मुल्क से गद्दारी का केस दर्ज करने की मांग। मुसलसल तनाज़ात में रहने वाली जवाहरलाल नेहरू सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है। गुज़िश्ता दिनों सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से नागालैंड फायरिंग के वाक़े में 13 शहरियों की मौत के खिलाफ एहतजाज में यूनिवर्सिटी कैंपस में नारे लगाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में बाबरी मस्जिद के इन्हदाम की बरसी पर स्टूडेंट्स ने नारे भी लगाए। जराये के मुताबिक पीर की रात लेफ्ट पार्टी से वाबस्ता तलबा तंजीमों ने जेएनयू के अंदर मुबैना तौर पर नारेबाजी की। इन तलबा ने अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी नारे लगाए। दिल्ली बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा ने तलबा के नारे की सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि जेएनयू में इस तरह की बातें करने वालों की सोच जहरीली है और कोई गलती से भी बाबरी मस्जिद की तामीर का ख्वाब नहीं देखे। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के दरमियान इत्तेहाद का ऐलान। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात 2022 के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के दरमियान इत्तेहाद का बाज़ाब्ता ऐलान मंगल को किया गया। स्टेज पर समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव की मौजूदगी में राष्ट्रीय लोकदल के सरबराह जीनेत चौधरी ने दोनों पार्टियों के दरमियान इत्तेहाद का ऐलान करते हुए कहा कि अब उत्तर प्रदेश में डबल इंजन वाली हुकूमत आएगी। कटरीना कैफ की शादी में शिरकत के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा कटरीना कैफ और अदाकार विक्की कौशल की शादी में शिरकत करने वाले तमाम मेहमानों के लिए कोरोना टेस्ट करवाना लाजमी है। जराये के मुताबिक कटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी के तकरीबात में कोरोना के तमाम SOPs पर अमल किया जाएगा। शादी में मदऊ किए गए मेहमानों की तादाद 120 है और इन मेहमानों के लिए कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी है, जिन्होंने अब तक कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन नहीं लगवाई। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि गुज़िश्ता हफ्ते जिला इंतजामिया ने होटल के अमले और शादी का एहतमाम करने वाली इवेंट कंपनी के साथ सिक्योरिटी इंतजाम पर गुफ्तगू करने के लिए मीटिंग की थी। इस मीटिंग में जिले कलेक्टर राजेंद्र किशन, पुलिस सुपरिटेंडेंट राजेश सिंह और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सूरज सिंह नेगी भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि शादी के तकरीबात का आगाज़ 7 दिसंबर को मेहंदी की तकरीब से होगा, जबकि शादी की मरकजी तकरीब 9 दिसंबर को होगी। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में खवातीन के लिए अलग इंतखाबी मंशूर जारी करेगी कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में आइंदा साल होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस एक नई हिकमत अमली पर काम करते हुए इस बार खवातीन के लिए एक अलग इंतखाबी मंशूर जारी करेगी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी की जानिब से खवातीन के लिए अलग इंतखाबी मंशूर की तैयारी के लिए गुज़िश्ता 2 दिनों से लखनऊ वाक़ कांग्रेस के रियासती दफ्तर में कांग्रेस लीडरों के साथ तबादला ख्याल कर रही हैं। जराये के मुताबिक मंगल को भी खवातीन इंतखाबी मंशूर को हतमी शक्ल देने के लिए वाड्रा ने मीटिंग बुलाई है। दिल्ली में हवा का मियार नाक़िस तरीन ज़ुमरे में पहुंच गया। कौमी राजधानी दिल्ली में हवा का मियार मंगल को इंतहाई नाक़िस तरीन ज़ुमरे में पहुंच गया। एयर क्वालिटी सेंटर सिस्टम एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी सफ़र ने यह मालूमात फराहम की है। सफ़र के मुताबिक दिल्ली में हवा का मियार 314 रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 2 दिनों में हवा का मियार बेहतर होने और दरमियानी से ख़राब ज़ुमरे में रहने का इम्कान है।
लड़की से खबर खुदवाया गया, फिर गोली मारकर कर दिया गया दफन। दुनिया भर में कत्ल के तमाम दिल दहलाने वाले वाकयात मंजर आम पर आते रहते हैं, लेकिन यूं समझिए कि जिसका कत्ल होने वाला है उसकी खबर खुदवाई गई उसी से। ये बजाते खुद एक बहुत खौफनाक वाकया है। ये मामला ब्राजील से सामने आया है, जहां पहले एक लड़की की खबर खुदवाई गई और फिर उसे गोली मार दी गई। इसके बाद उसे उसी खबर में ही दफन कर दिया गया। इसका भी हैरानकुन इंकशाफ हुआ। दरअसल ये वाकया ब्राजील के एक शहर से सामने आया है। दी सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सब उस वक्त हुआ जब एक लड़की अपने कुछ दोस्तों के साथ सालगिरह मनाने गई थी। इस पार्टी में और भी बहुत से लोग आए थे जो मंशात दे रहे थे। इस लड़की ने इन सब की तस्वीरें कैमरे में कैद कर ली। इन लोगों ने ऐसा करते देखा, फिर वो कुछ हुआ जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। दुबई दुनिया के 100 बेहतरीन सयाहती शहरों में दूसरे नंबर पर। बर्तानिया के यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट में कहा है कि दुबई दुनिया के 100 बेहतरीन सयाहती शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया है। इमारती जरीदे अल्बियान ने यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल के हवाले से बताया कि साल 2020 और 21 के दौरान दुबई ने सयाहत के शोबे में दुनिया भर में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। नया वायरस कोविड-19 से ज्यादा हलाकत खैज साबित हो सकता है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन तैयार करने वाली टीम में शामिल एक साइंसदान ने कहा कि मुस्तकबिल की वबाई बीमारियां कोविड-19 से भी ज्यादा मोहलिक हो सकती हैं। इसलिए कोरोना वायरस के हमले से हमने अब तक जो सबक हासिल किया है इसे भुलाना नहीं चाहिए और दुनिया को यह यकीन बनाना चाहिए कि वो अगले वायरल हमले के लिए तैयार रहें। जायज हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 52,60,000 से ज्यादा इंसानी जानों को निगल चुका है। मोहलिक आलमी वबा के फैलाव ने दुनिया भर में मईशत पर इंतहाई मुनफी असरात मुरतब किए हैं, जिससे रोजगार और आलमी तिजारत में रुकावटें पैदा हुई और दुनिया को खरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के शोबे वायरोलॉजी में तदरीसी व तहकीक से वाबस्ता गोल्डबर्ट का कहना था कि अब दुनिया को यह बात यकीनी बनाने की जरूरत है कि वो किसी अगले वायरस के मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। किर्गिस्तान में पारे की कानकनी। पारा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। इसकी तिजारत को रोकने के लिए दबाव डाला जा रहा है। ताहम किर्गिस्तान इस दबाव के बावजूद पारे की कानकनी जारी रखे हुए है। यह धात सोने की कानकनी और इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होती है। इंद्राइकिन वस्त एशियाई रियासत किर्गिस्तान का पहाड़ों में घिरा हुआ एक कस्बा है। इसके करीब इंतहाई गहराई में कानकने अपने हथौड़ों से अंदरूनी चट्टानों को तोड़ते हुए एक धाती मुरक्कब सिनाबार तलाश करते हैं। बाद अज़ां एक केमिकल प्रोसेस के जरिए इसे मुरक्कब से चमकती धात पारा हासिल किया जाता है। पारा खतरनाक खुसूसियात की हामिल एक धात है। इंद्राइकिन शायद दुनिया में बच्ची कुची कानों में से एक है जहां से मरकुरी या पारा हासिल किया जाता है। बर्तानिया में ओमिक्रॉन की कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तस्दीक, वजीर सेहत ने दिया बड़ा बयान। बर्तानिया के वजीर सेहत साजिद जाविद ने कहा कि अब इंग्लैंड के तमाम खित्तों में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुकी है, लेकिन यह कहना कबल अज़ वक्त है कि आया इससे मुतासिर होने वाले जल्द सेहतयाब हो जाएंगे या इन्हें शदीद खतरा लाहक होगा। वायरस के फैलाव को कम करने के लिए सख्त क़वानीन मुतारिफ करवाने का दिफा करते हुए साजिद जाविद ने पार्लियामेंट को बताया कि हुकूमत हमेशा मुस्तैद है। हमारे साइंसदानों ने इस किस्म का अंदाजा लगाया, जिसकी रिपोर्ट गुज़िश्ता माह जनूबी अफ्रीका में पहली बार सामने आई थी। जाविद ने कहा कि अब इंग्लैंड में ओमिक्रॉन के 261, स्कॉटलैंड में 71 और वेल्स में 4 केसेस हैं, जिसकी कुल तादाद 336 है। जाविद ने कहा कि इसमें ऐसे केसेस भी शामिल हैं जिनका बैनुल-अक़वामी सफ़र से कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा हम ये नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं कि अब इंग्लैंड के कई खित्तों में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहे।